हेलो दोस्तों, एमडी अल्ताफ़ राजा। मैं आपको आपके लिए लेकर आया हूँ और स्टडी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से साइंस बायोलॉजी। मैं इस वीडियो के द्वारा एनसीईआरटी आईसीईआरटी का जो है साइंस कवर कराऊंगा, जिसमें हम आज आपके सामने स्टार्ट करेंगे साइंस में बायोलॉजी। बायोलॉजी होता है, पहले सब इससे पहले पढ़ने से पहले सबसे हम पहले जानेंगे साइंस होता है क्या। साइंस हम किसे कहते हैं, साइंस की उत्पत्ति हुई कैसे, कहाँ से साइंस आया। सबसे पहले इसके बारे में हम ये जानते हैं। देखिए, साइंस जो है साइंस जो ये लेटिन भाषा के शब्द, ये लेटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ये लेटिन भाषा का शब्द है। साइंस किसका है? लेटिन भाषा का शब्द है। लेटिन भाषा का जो है ये सिंटिया, लेटिन भाषा का जो शब्द है वो सिंटिया सिंटिया है। लेटिन भाषा का सिंटिया शब्द से साइंस आया है। साइंस है। अब सिंटिया का है, साइंस का मतलब होता है सिंटिया, इसका मतलब होता है जानना। क्या होता है? इसका मतलब होता है जानना। साइंस का जो का मतलब क्या होता है? जानना। और साइंस कहते हैं किसे? देखिए, साइंस कहते हैं किसे? साइंस उसको कहते हैं जिसका जो है जिसका क्रमबद्ध व्यवहारिक अनुप्रयोग हो, जिसका कोई परमाणु व्यवहारिक परमाणु हो और कोई प्रमाण मिले। जबकि दुनिया में जितनी भी घटनाएं हैं संसार की घटनाएं, क्रमबद्ध घटनाएं, क्रमबद्ध व्यवहारिक और क्रम प्रमाणिक। देखिए, विज्ञान के अंदर जो है उस चीज़ को पढ़ते हैं जितने भी दुनिया में के अंदर जो घटना हो रही है, अगर उसका क्रम हो और क्या कहते हैं उसका प्रमाण मिले, तो ही उसको हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं, विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। इसी को कहते हैं विज्ञान। जिस घटना का क्रमबद्ध और व्यवहारिक व्यवहार हो और क्या कहते हैं उसका प्रमाण मिल जाए, उसी को हम साइंस कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे साइंस कितने प्रकार के होते हैं। साइंस प्लस पहले कितने प्रकार होते हैं? विज्ञान। साइंस होते कितने प्रकार के? देखिए, साइंस दो प्रकार के होते हैं। साइंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा क्या होता है? भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है? साइंस दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इसको हम नेचुरल साइंस, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल साइंस, और इसको कहते हैं हम फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं? प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान को हम क्या कहते हैं? इसको भी पार्ट में, इसको एक पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका प्राकृतिक विज्ञान का एक भाग होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। और फिजिकल साइंस को जो है, फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान को जो है, भौतिक विज्ञान को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है भौतिकी, फिजिक्स। क्या होता है? भौतिकी यानी फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स। और दूसरा क्या होता है? केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। क्या होता है? रसायन शास्त्र। देख लिए हम लोग प्राकृतिक विज्ञान। सबसे पहले साइंस को भाग बांटते हैं दो भाग। साइंस के दो भाग होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान।
और फिर प्राकृतिक विज्ञान का एक भाग होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के दो पार्ट होते हैं, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र। भौतिकी एवं रसायन शास्त्र। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान को। हम लोग किसको पढ़ेंगे? जीव विज्ञान को। तो दोस्तों आज हम जीव विज्ञान को पढ़ेंगे। इसमें साइंस में हम जीव विज्ञान को शुरू करने जा रहे हैं। जीव विज्ञान होता है क्या? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान होता है क्या। जीव विज्ञान जीव विज्ञान है बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी होता है क्या? देखिए बायोलॉजी में करते हैं क्या? देखिए बायोलॉजी का जो सबसे पहले ये जानते हैं, बायोलॉजी सब दिया किसने? जीव विज्ञान। देखिए इसमें क्या होता है? देखिए जीव विज्ञान जो है इसमें हम के लोग क्या करते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है हमको अरस्तु ने दिया था। जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले जानकारी, इसकी जानकारी जो दी गई थी, जानकारी जीव विज्ञान की जानकारी अरस्तु ने 4th BC में क्या किया था? 4th BC में अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमिलिया में क्या था? हिस्टोरिका देखिए जीव विज्ञान का जानकारी सबसे पहले 4th BC में हमको अरस्तु जी ने दिए थे। अरस्तु जी के बुक थे हिस्टोरिका एनिमिलिया। क्या थे? हिस्टोरिका एनिमिलिया। अब देखिए हिस्टोरिका एनिमिलिया में अरस्तु ने 500 जीव जंतुओं का अध्ययन किया, 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया। क्या किया? अरस्तु जी के पुस्तक क्या थे? हिस्टोरिका एनिमिलिया। क्या थे? हिस्टोरिका एनिमिलिया। ये पुस्तक कब लिखी गई? 4th BC में। इससे क्या पता चलता है हमको? जीव विज्ञान की जानकारी इसी से मिलती है, हिस्टोरिका एनिमिलिया से। और इसमें क्या किया गया था? हिस्टोरिका एनिमिलिया में 500 प्रकार के जीव जंतुओं का अरस्तु जी ने अध्ययन किया था। अब देखिए जीव विज्ञान को भी हम लोग जीव विज्ञान को भी 2 पार्टों में पढ़ेंगे। देखिए जीव विज्ञान को हम लोग 2 पार्टों में बांट के पढ़ेंगे। एक होगा जंतु विज्ञान, दूसरा होगा वनस्पति विज्ञान। क्या होगा? एक जंतु विज्ञान, एक होगा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति या पादप विज्ञान। इसको क्या है? जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान इसको कहेंगे बोटनी। क्या कहेंगे? बोटनी। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान क्या हो गया? बोटनी। अब देखिए जीव विज्ञान को हम पढ़ने के लिए 2 भागों में बांटे, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? देखिए जंतु विज्ञान का जो पिता है, जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु जी है। अरस्तु है। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। और विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के भी पिता वही है। जीव विज्ञान के भी अरस्तु है। जंतु विज्ञान के भी पिता अरस्तु और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को क्यों कहा जाता है?
क्योंकि सबसे पहले जो है इसने अपनी हिस्टोरिका एनिमिलिया पुस्तक लिखी, जीव विज्ञान लिखी, इसलिए इसी को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेकिन बाद में इसको हम लोग जीव विज्ञान को जो क्या किया गया, दो भागों में बांट के पढ़ा गया। तो जीव विज्ञान में जब दो भाग में बांट के पढ़ा गया तो अरस्तु जी क्या करते थे, वो सिर्फ जीव जंतुओं का अध्ययन किए थे, इसलिए इसको जीव विज्ञान के भी पिता कहते हैं और जंतु विज्ञान के भी पिता कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे जंतु विज्ञान और बोटनी, इसके पिता हो गए अरस्तु जी, जीव विज्ञान के, जंतु विज्ञान के और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु जी। और अरस्तु जी का पुस्तक कौन था, हिस्टोरिका एनिमिलिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के बारे में पता करेंगे। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे, वनस्पति विज्ञान के पिता थियो वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस। कौन थे, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन थे, थियोफ्रेस्टस। अब थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी, उसका क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस का बुक था, थियोफ्रेस्टस का जो बुक था वो था हिस्टोरिका प्लांटेरियम। क्या था, हिस्टोरिका प्लांटेरियम। कौन पुस्तक थी, हिस्टोरिका प्लांटेरियम। अरस्तु जी के, थियोफ्रेस्टस जी के पुस्तक थे हिस्टोरिका प्लांटेरियम। तो देखिए हिस्टोरिका प्लांटेरियम में जो है अरस्तु जी ने भी क्या किए थे, 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया था। कितने प्रकार के, इसमें भी अरस्तु जी ने 500 प्रकार के पेड़ पौधों का, क्या किसका, पेड़ पौधों का। देखिए जीव विज्ञान में अरस्तु, जंतु विज्ञान में जो अरस्तु जी ने 500 प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया था। और इसने क्या किया था, थियोफ्रेस्टस जी ने बोटनी में यानी कि वनस्पति विज्ञान में 500 प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन किया था। तो वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हो गए और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बाद। अब हम लोग जानेंगे ये जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था। जीव विज्ञान जो है तो अध्ययन तो सबसे पहले अरस्तु ने किया, अरस्तु ने जाना, लेकिन जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले दिया कौन था, जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले दिया कौन था। देखिए हम जान देते हैं जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे। कौन थे, फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविनर, ट्रेविरेनस। कौन थे, दो वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक थे। कौन थे, लेमार्क और ट्रेविनर। कौन थे, ट्रेविरेनस। कौन थे, लेमार्क और ट्रेविनस। इसमें सबसे पहले विज्ञान शब्द दिया, क्या दिया, विज्ञान शब्द दिया, विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया, लेमार्क और ट्रेविनर ने दिया। तो लेमार्क ट्रेविनर कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक। कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक। इन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया कब, 1802 ईस्वी में दिया, 1802 ईस्वी में। देखिए लेमार्क और ट्रेविनर ने जीव विज्ञान शब्द दिया 1802 ईस्वी में। आप लोग जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे और जानकारी मिल गई होगी कि जीव विज्ञान का शब्द सबसे पहले दिया कौन।
सबसे पहले देने वाला जो साइंटिस्ट थे वो थे लेमार्क और ट्रेविरेनस। कौन थे? लेमार्क और ट्रेविरेनस। इसने दिया 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द दिया। तो दोस्तों जीव विज्ञान शब्द दे दिया। अब हम जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग साइंस के बारे में जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। पहले साइंस की जानकारी आपको हम दे देते हैं। अब इसके में क्या करेंगे, अब जीव विज्ञान की शाखाएं का अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान की शाखाएं क्या है और कौन सी शाखा में क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, उसकी हम जानकारी आपको देते हैं। जीव विज्ञान की बहुत सारे शाखाएं, लेकिन प्रमुख शाखाएं हम आपको बता देते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। सबसे पहली क्या होती है, एक शाखा का नाम बता देते हैं आपको। क्या होता है? हॉर्टिकल्चर। आप नाम सुने होंगे जैसा हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, एथोलॉजी, बहुत सारी शाखा। जैसे पहले लिखेंगे पिसिकल्चर, पिसिकल्चर। उसके बाद लिखेंगे एथोलॉजी। क्या लिखेंगे? एथोलॉजी। एथोलॉजी। और उसके बाद हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर। इसके बाद आगे हम अध्ययन करेंगे। हॉर्टिकल्चर के बाद हो जाएगा ओफियोलॉजी। क्या हो जाएगा? ओफियो। ध्यान से समझिएगा, ओफियो। ओफियोलॉजी। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे ओफियोलॉजी के बाद फ्लोरिकल्चर। क्या करेंगे? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, इसमें अध्ययन किसका किसका करते हैं। ये तो शाखाएं हो गया, ये शाखा हो गया, ये शाखा हो गया। अब इसमें अध्ययन करते हैं किसका किसका। देखिए पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? पीसी कल्चर में अध्ययन करते हैं मत्स्य का। किसका करते हैं? मत्स्य। पीसी कल्चर में मत्स्य का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है इक्थोलॉजी। गलती हो गया, इक्थियोलॉजी होगा। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। मत्स्य, इसमें भी मत्स्य, इसमें भी मत्स्य, मछलियों का। तो समझ गए आप, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन हुआ होता है? मछलियों का। और पीसी कल्चर में मत्स्य का। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि एक थी मतलब एक थी मछली, मतलब इक्थियोलॉजी में एक थी मछली। पीसी कल्चर एक थी मछली जिसका पीस हुआ है ना, मछली। पीसी कल्चर मछली का पीस। इक्थियोलॉजी यानी एक थी मछली, और पीसी कल्चर यानी मछलियों का पीस। अब उसके बाद हम क्या करें? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? हॉर्टिकल्चर में होता है उद्यान। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? उद्यान का। उद्यान का मतलब क्या होता है? उद्यान होता है क्या? जहाँ बड़े बड़े जंगल हो, उद्यान हो, उद्योग लगाया जाता हो, उद्यान करते। जैसे कि आप जानते हैं पटना में चिड़ियाघर है, वो एक उद्यान है। क्या है? पटना चिड़ियाघर
एक उद्यान है, एक उद्यान, उसी को कहते हैं उद्यान, यानी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब किसका अध्ययन करते हैं? उद्यान। किसका अध्ययन करते हैं? उद्यान का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद ओफियोलॉजी, किसका? ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सांप का। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करता है? सांप, सर्प या सांप का अध्ययन करते हैं। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सांप का। अब ओफियोलॉजी को याद आसानी से रख सकते हैं। ओफियो यानी हम जैसे सांप देखते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, यानी सांप। सांप का अध्ययन करते दिए जाएगा, सांप का अध्ययन किसमें होता है? सर्प का अध्ययन किसमें होता है? तो ओफियोलॉजी। सांप को जैसे पता चलता है, हमको देखते हैं तो हमारा दिमाग ऑफ हो जाता है कि करे से करे क्या, तो वो वही होता है सर्प, यानी सर्प ऑफ, यानी सांप देखने के साथ ऑफ हो जाते हैं, यानी ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सांप का। अब हो गया फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर देखिए, फ्लोरिकल्चर में क्या इसका अध्ययन करते हैं? फूल का। फ्लोरिकल्चर में फूल का। देखिए फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फूल का। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फ्लोरी जैसे फूल देखते हैं पूरा फैला हुआ रहता है, फूल खिलने के बाद लगता है कि कितना सुंदर दिखने लगता है फूल, उसी जैसे खिला हुआ फूल, खिला हुआ फूल यानी क्या, वो फैलता है तब ना खिलता है, जैसे फैलता है तो लगता है कि उसको हम कहते हैं खिला हुआ, तो इसको याद करते हैं फ्लोरिकल्चर, यानी फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं किसका किसका अध्ययन होता है? पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? मत्स्य का। देखिए दोस्तों, पिसिकल्चर में मत्स्य का अध्ययन होता है। और इक्थोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों का। मछलियों का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में उद्यान का अध्ययन करते हैं, उद्यान। और ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सर्फ का अध्ययन करते हैं। और फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में फूल का अध्ययन करते हैं। और इसके और कुछ और शाखाएं आपको बता देते हैं। इसमें क्या करते हैं? सेरीकल्चर। इसका नाम था सेरीकल्चर। एक शाखा और है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। तो उसके बाद आ जाएगा सेरीकल्चर। एक और शाखा ले लेते हैं, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी। उसके बाद क्या करते हैं? ओस्टियोलॉजी। एक और शाखा ले लेते हैं हम, ओस्टियोलॉजी। प्रमुख शाखाएं की बात करना है, प्रमुख शाखाएं आपको बता देते हैं। ओस्टियोलॉजी। एक और शाखा ले लेते हैं आपको, ओस्टियोलॉजी के बाद हम ले लेते हैं सोरोलॉजी। क्या कहते हैं? सोरोलॉजी, सोरोलॉजी। एक और शाखा लेते हैं पोमोलॉजी। क्या ले लेते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। अब देखिए इस सब में अध्ययन किसका करते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? रेशम का। रेशम जानते हैं? रेशम का धागा होता है, रेशम कीट होता है, उसी का अध्ययन करते हैं, रेशम का अध्ययन इसमें करते हैं। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? रेशम का अध्ययन करते हैं। और डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, वृक्ष एवं झाड़ी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ओस्टियोलॉजी में अस्थि मतलब हड्डी। ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अस्थि का। किसका अध्ययन करते हैं? अस्थि या हड्डी का अध्ययन करते हैं।
और सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली का, छिपकली का अध्ययन करते हैं सोरोलॉजी में, छिपकली का। छिपकली। और पोमोलॉजी में, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फल का अध्ययन करते हैं जी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फल का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? रेशम का कीट, सेरी, सेरी मतलब इसको ऐसे याद रखना है, सेरी यानी रेशम की साड़ी, रेशम की साड़ी मतलब याद रखने का तरीका इसका क्या है? ये बार बार के एग्जाम में पूछा गया है, रेशम की साड़ी मतलब कोई अगर पूछ दिया जाएगा एग्जाम में रेशम का अध्ययन किसमें होता है तो सेरीकल्चर में। किसमें? सेरीकल्चर में। डेंड्रोलॉजी का अध्ययन कैसे करता है? डेंड्रोलॉजी, झाड़ियाँ, ऐसे हमारे बालों में डेंड्रफ जब हो जाता है, डेंड्रफ हो जाता है हमारे बालों में, देखे होंगे आप, तो लगता है झाड़ियों की तरह, ठीक है साहब, इसको याद रखना, डेंड्रोलॉजी मतलब झाड़ी, बालों का, बालों में जो डेंड्रफ हो जाता है, डेंड्रो यानी बाल झाड़ी की तरह बन जाता है, इसी तरह डेंड्रो, डेंड्रफ यानी झाड़ी, डेंड्रफ झाड़ी। अस्थियोलॉजी, जैसे आपको इसका नाम में से पता चल जाए, अस्थि या हड्डी, जैसे अस्थि और हड्डी का पूछेगा इसका अध्ययन किस में किया जाता है, विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, जीव विज्ञान के शाखा में, तो आपको सीधा कर सकते हैं इसका डायरेक्ट आप लगा सकते हैं ओस्थियोलॉजी, अस्थियोलॉजी में, अस्थियोलॉजी में। और सोरीकल्चर, सोरोलॉजी, अब क्या है? अब है सोरोलॉजी, सोरोलॉजी का भी आप आसानी से आ सकते हैं। सोरोलॉजी आप लोग देखे होंगे, अगर कोई लड़की या कोई बच्चा छिपकली देखता है तो शोर मचाने लगता है, शोर मचाने लगता है, जैसे ही छिपकली देखा हल्ला करने लगा, शोर, छिपकली, छिपकली, शोर मचाने लगा, तो छिपकली, जैसे छिपकली है शोर यानी सोरोलॉजी, जैसे शोर होने लगा, छिपकली देखेंगे शोर होने लगा, इसलिए इसको कहते हैं सोरोलॉजी। छिपकली का अध्ययन किसको कहते हैं? सोरोलॉजी में। और है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में हम लोग फल का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में किसका? और विज्ञान की पोमोलॉजी शाखा जो है इसमें फल का अध्ययन करते हैं। फल, जितने भी प्रकार के फल है, जो भी फल है, सब का अध्ययन किसमें होता है? पोमोलॉजी। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल आपके लिए लेके आएंगे जीव विज्ञान का वर्गीकरण। जीव विज्ञान का कल का टॉपिक होगा जीव विज्ञान का वर्गीकरण। तो आज के साथ हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।